पोस्ट में एक गरीब लड़के की कहानी आपसे शेयर करने जा रही हूँ। ये कहानी मेरे दिल को तो छू गई। अगर आप भी इस कहानी को पूरे मन से सुनोगे तो सच में आपकी आंखों में भी पानी आ जाएगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार भयानक अंधेरी रात में मंदिर की सीढ़ी पर मंदिर में लगे लाइट की रोशनी में एक लगभग 15 साल का लड़का पढ़ाई करते दिखा। ठंडी के दिन थे, वो ठंड से कांप रहा था, लेकिन पढ़ाई में मगन था। हफ्ते में 2 दिन मैं उस रास्ते से होकर गुजरती थी, लेकिन दिन में वो कभी मुझे नजर नहीं आता था। मुझे काफी जिज्ञासा होती थी उसके बारे में जानने की। एक रात खाना खाकर मैं गाड़ी लेकर उसी रास्ते से गुजरने वाली थी। सोचा जाते सिर्फ उसके लिए खाना लेकर जाऊंगी। जब मैं खाना लेकर उस मंदिर के पास पहुंची, तब लड़का सीढ़ियों पर बैठकर हमेशा की तरह पढ़ाई कर रहा था। मैंने गाड़ी रोकी और उसके पास गई। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया जैसे वो मुझे पहले से जानता हो। मैंने उससे पूछा, बेटा तुम हमेशा यही और ही क्यों पढ़ाई करते हो? तो वह बोला, दीदी मेरे घर में बिजली नहीं आती, मेरी माँ भी बीमार रहती हैं, और तेल डालकर दिया जलाने लायक मेरी परिस्थिति नहीं है। बस इसलिए मैं यहाँ आकर पढ़ाई करता हूँ। मैंने उससे पूछा कि तुम मुझे देखकर मुस्कुराई क्यों? तो वह बोला, क्योंकि आप भगवान हैं। मैंने कहा, ऐसा नहीं है। वह बोला, नहीं आप भगवान ही हैं। मैंने उससे कहा, क्या तुमने खाना खा लिया है? क्योंकि मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। फिर वह बोला, देखा, इसलिए मैं आपको भगवान कह रहा था। आज मुझे बहुत भूख लग रही है। सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है, लेकिन मुझे इस बात की जरा भी चिंता नहीं थी। मैं जानता था वो भगवान जिसने मुझे भूख दी है, वो मुझे भूखे पेट नहीं सुलाएगा। वो किसी न किसी रूप में आकर मुझे खाना देगा, और आप खाना लेकर आ गईं। आप भगवान ही हो ना। मेरे पास कोई शब्द नहीं थे। अनजाने में ही मेरे हाथों पुण्य का काम हो रहा था। हर दिन कर्जे में डूबे होने के कारण मैं भगवान को कोसती थी। आज उसने मुझे ही भगवान की उपाधि देखकर शर्मसार कर दिया था। उस लड़के ने आधा खाना खाकर आधा बचा लिया और मुझसे कहा कि दीदी आप थोड़ी देर यहीं रुकिए, मैं ये खाना मेरी माँ को देकर आता हूँ। मैं उसे मंदिर से कुछ दूर एक पुराने घर की तरफ जाते हुए देखती रही। कुछ समय बाद वो वापस लौटकर आया। उसके हाथों में मुट्ठी भर फूल थे। उसने वो फूल मेरे पैरों में रख दिए और बोला, माँ ने कहा है, जिस भगवान ने हमारा पेट भरा है, उसके चरणों में ये फूल चढ़ा देना। मेरी आंखें बंद हो गई और मेरे आंसू निकल आए। मैंने आंखें खोलकर उसके पुराने घर की तरफ देखा तो उस घर के सामने पड़े पत्थर में भी मुझे साक्षात भगवान दिखाई दे रहे थे। दोस्तों कहते हैं कि भगवान सबकी मदद करते हैं, बस वो खुद सामने नहीं आते, किसी ना किसी के जरिए हम तक वो मदद पहुंचा देते हैं। बस जरूरत है तो उन पर विश्वास करने की। दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट करें, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें।